Welcome viewers, hope you all are doing great. In this video I will be discussing the APGAR score. APGAR score बेसिकली एक क्विक असेसमेंट है जिसमें हम न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ को असेस करने के लिए करते हैं इमीडिएटली राइट आफ्टर बर्थ। अब ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है एंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट वो हम इस वीडियो में ही देखेंगे। APGAR स्कोर जो है वो आफ्टर डिलीवरी 1 मिनट बाद भी चेक किया जाता है एंड 5 मिनट बाद भी चेक किया जाता है, बट समटाइम्स हम जो है वो इसे 10 मिनट्स के बाद भी चेक करते हैं। अब APGAR स्कोर की क्या स्कोरिंग स्केल होता है? स्केल जो है ये हमारे पास 0 to 10 होता है। अब इंटरप्रिटेशन किस तरह से करेंगे? अगर 7 to 10 है तो इट मीन्स बेबी इज़ नॉर्मल एंड हेल्दी। 4 to 6 में आएगा तो इट मीन्स मॉडरेट डिस्ट्रेस है एंड इट बेबी नीड्स मेडिकल असिस्टेंस। अगर 0 to 3 है तो वो सिवियर डिस्ट्रेस में है बेबी और इसे इमीडिएटली रिससिटेशन की नीड है। अब जो हमारी इवैल्यूएशन है वो 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड करती है। अब जो वो 5 क्राइटेरिया हैं उनको हम जो है वो 0 to 2 स्कोरिंग देंगे। इधर हम उसे 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं या फिर हम उसे 2 दे सकते हैं। ठीक है, 0, 1, 2 के अकॉर्डिंगली हमने उन 5 क्राइटेरिया को स्कोर करना है और बाद में हमने उन स्कोरिंग को कैलकुलेट करके देखना है कि कितने स्कोर बनते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 7 स्कोर बनता है तो हम ये इंटरप्रिटेट करेंगे कि बेबी की हेल्थ जो है वो नॉर्मल है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये करना? इससे हमें पता चल जाता है कि बेबी को रिससिटेशन की नीड तो नहीं है, कोई मेडिकल असिस्टेंस की नीड तो नहीं है, इसलिए हम राइट आफ्टर डिलीवरी बेबी का APGAR स्कोर से स्केल से टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो स्कोरिंग शीट है जिसमें हम जो है वो गेस्टेशनल एज वीक लिखते हैं कि कितने वीक्स में जो है वो डिलीवरी हुई है। अब ये हमारे पास जो है वो 5 साइंस हैं जिसमें हमारे पास कलर, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी और मसल टोन एंड रिस्पायरेशन चेक करते हैं। अब ये हमारे पास 0 है, 1 है एंड 2 है। इससे हम जो है वो ये हमारे पास बेसिकली स्केल है और ये हम जो है वो 1 मिनट बाद भी चेक करते हैं, 5 मिनट्स के बाद भी चेक कर सकते हैं और अगर नीड पड़े तो 10, 15 और 20 मिनट्स के बाद भी चेक करते हैं। अगर रिससिटेशन की नीड है तो फिर वो उसका क्राइटेरिया अलग है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि APGAR स्कोर हमें क्या कहता है। अब फर्स्ट साइन हमारे पास है कलर। कलर मीन्स अपीयरेंस ऑफ द बेबी। ये जो है वो क्राइटेरिया एवेल्युएट करता है कि न्यू बॉर्न बेबी की स्किन कलर कैसी है। ठीक है, अब स्किन कलर से हमें क्या आइडेंटिफाई होता है ताकि हमें पता चल सके कि ऑक्सीजनेशन कितनी थी। अगर तो हमारे पास बेबी की एक्सट्रीमिटीज़ एंड बॉडी बोथ आर ब्लू तो हम उसे जो है वो 0 स्कोर देंगे। ठीक है, इट मीन्स बेबी इज़ साइनोटिक। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर है, इस वजह से जो है वो ब्लू है। अगर हमारे पास जो है वो बेबी एक्रोसाइनोटिक है यानी कि बेबी के सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं तो इट मीन्स बेबी जो है वो नॉर्मली इस तरह होता है, कॉमनली मिल रहा होता है न्यूबॉर्न बेबी में। अगर हमारे पास कम्प्लीटली पिंक है तो इट इंडिकेट्स कि बेबी ऑक्सीजन एंड सर्कुलेशन इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्राइटेरिया है हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है बेसिकली पल्स जो है वो ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम असेस कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी का हार्ट रेट और ये इंडिकेटर है कि अगर जो है वो बेबी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हेल्थ है उसकी अच्छी है तो उसका हार्ट रेट भी अच्छा आएगा। अगर हमारे पास जो है वो हमें कोई भी हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पा रही तो इट मीन्स बेबी को सिवियर जो है वो रिससिटेशन की नीड है। ठीक है, तो इमीडिएटली रिससिटेशन देंगे। अगर हमारे पास जो है वो 100 या लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो इट मीन्स कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो स्लो है,
इसमें भी जो है वो बेबी डिस्ट्रेस में जा सकता है, तो मेडिकल असिस्टेंस की नीड है। अगर हमारे पास जो है वो हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो इट मीन्स कि बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल है और उसकी हेल्थ कंडीशन भी स्टेबल है। नॉर्मली हार्ट रेट कितना होता है बेबीज़ में, न्यूबॉर्न्स में 120 to 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। अब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि बेबी जो है अगर कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा तो इट इंडिकेट्स कि बेबी को कोई भी क्या पता उसका जो है वो पुअर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हो, इस वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। अब क्या क्या हो सकता है इसमें, अगर हमने उसे कुछ स्टिमुलस दिया है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो है या तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या फिर वो ग्रिमेसेस देगा, यानी कि उसने जो है ना वीक फेशियल मूवमेंट्स हैं उसकी, स्लाइटली उसने जो है वो फेशियल मूवमेंट्स दिखाई हैं, बट प्रॉपरली जो है वो क्राई नहीं कर पा रहा और जो है वो स्ट्रांगली पुल नहीं कर पा रहा। ठीक है, जब हम बेबी क्राई करता है तो वो एक्सटेंड होने की कोशिश करता है, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। अगर हमने देखा कि बेबी जो है वो एक्टिवली विथड्रॉल कर रहा है और क्राई कर रहा है लाउडली, तो हम उसे 2 स्कोर देंगे। ठीक है, नो रिस्पॉन्स पे हम उसे 0 स्कोर देंगे, ग्रेमेसेस या वीक फेशियल मूवमेंट्स पे हम उसे 1 स्कोर देंगे। और इसका मतलब ये है कि बेबी जो है वो रोने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रॉपरली उसने जो है वो एक्टिवली क्राई नहीं किया। ठीक है, तो हम उसे 1 देंगे, और अगर प्रॉपरली वो क्राई कर रहा है तो हम उसे 2 स्कोर देंगे। फिर अगर हम मसल टोन की बात करें, मसल टोन हमें बेसिकली क्या बताती है, इससे हम ये एवेलुएट कर सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी मूवमेंट कैसी है। तो अगर वो सिर्फ लिम्प कर रहा है तो इट मीन्स बेबी जो है वो बहुत फ्लॉपी सा है और जो है उसकी कोई भी मसल टोन नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वो कुछ फ्लेक्शन मूवमेंट्स कर रहा है तो उसे हम 1 स्कोर देंगे। अगर वो एक्टिवली मूव कर रहा है तो उसे हम जो है वो 2 स्कोर देंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे पास 5th क्राइटेरिया है जिससे हम बेबी की जो है वो ब्रीथिंग एबिलिटी को चेक करते हैं और लंग फंक्शन हमें इससे पता चलता है। अगर हमारे पास जो है वो वीक, इरेगुलर या फिर शैलो ब्रीदिंग है तो उसे हम जो है वो फिर 1 स्कोर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी रिस्पायरेशन नहीं फील हो रही तो उसे हम 0 स्कोर देंगे, और अगर वो बहुत अच्छे से जो है वो गुड रिस्पायरेशन है उसकी और प्रॉपरली क्राइंग कर रहे हैं तो हम उसे फिर 2 स्कोर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो फिर स्कोरिंग होगी। अब अगर मैं आपको एक केस बना के बताऊं कि एक पेशेंट है, बेबी न्यू बॉर्न बेबी है, उसने जो है वो उसका जब वो न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है तो 1 मिनट बाद हमने उसकी जब स्कोरिंग की है तो उसका कलर जो है वो कम्प्लीटली पिंक है, उसका हार्ट रेट जो है वो लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, उसका रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी देखी तो हमने एक्टिवली विड्रॉल कर रहा था। मसल टोन की अगर हम बात करें तो वो सम फ्लैक्शन कर पा रहा था, और अगर रिस्पायरेशन की हम बात करें तो बेबी जो है वो गुड क्राइंग कर रहा था। तो कितना स्कोर हुआ, 2 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्कोर बना। अब हम पीछे जाकर देखें तो 8 हमारे पास जो है वो इंटरप्रिटेट कर रहा है कि बेबी हेल्थ इज़ नॉर्मल।